जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी अध्याय 3 क्लास 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और एक विश्लेषण के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि आखिर एनसीईआरटी में मेन कौन सा पॉइंट होता है जो आप सभी को एग्जाम फॉर्म से इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पूरे शॉर्ट वीडियो में हम पूरी आपको एनालिसिस इस वीडियो में हम आप सभी को दे देंगे। तो आज हमारे पास में अध्याय 3 है, जो आज हमारे पास में क्या है कि हमारा बदलती हुई पृथ्वी कैसा है उसके बारे में देखना है कि भूकंप किस प्रकार के आती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। तो देखिए पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी की गति कैसे करती है, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। तो पहला देखिए अंतर्जनित बल क्या में कौन कौन सा आ सकता है, तो इसमें ये आ सकती है, भूकंप आती है और ज्वालामुखी आ सके और भूस्खलन आता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अंतर्जनित यानी जो जमीन के अंदर में होता है उसे अंतर्जनित कहते हैं। जैसे ये जमीन के अंदर से भूकंप आती है ना, और ये कुछ ज्वालामुखी वो अंदर से आता है। ये क्या भूस्खलन, ये भी कुछ आता है जमीन के अंदर से आता है, उसे कुछ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल बोलते हैं। अरे वो पटल निरूपण देखिए यहां पर मैं आपका दिया गया है कि पटल विरूपण यानी इसमें क्या होगा, यानी इसमें पर्वत का निर्माण होगा और बल होगा। तो आपको यहां तक ले पॉइंट को समझ में आ चुका होगा जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि भूपर्पटी के नीचे वह सतह जहां पर कंपन आरंभन होता है उसे उद्गम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से भूकंप स्टार्ट करती है वहां को क्या कहते हैं, माने उस स्थान को क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जहां से भूकंप आरंभन करती है माने शुरुआत होती है उसे क्या है, उद्गम, वहां से केंद्र कहते हैं। समझ पाए, यानी हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा कि जहां से पृथ्वी कंपन करती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। दूसरा दोस्तों आपको क्या है, उद्गम से केंद्र से निकट स्थान पर अधिक केंद्रित कहते हैं। यानी जहां से ये कुछ होगा उद्गम हुआ और जहां से मतलब उस एरिया में फैलेगा तो अधिक केंद्रित कहते हैं। मान के चलिए कि केंद्र उद्गम यहां से ली तो सबसे ज्यादा यहां क्षति पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब मान के चलिए यहां के 50, 150, 200 या 500, 150 किलोमीटर दूर तक, तो वहां क्षति कम न पहुंचेगी। अगर यहां से भूकंप आई तो यहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जैसी जैसी पृथ्वी के आगे बढ़ते तो कंपन कुछ हो जाएगा, कम होगा। मान के चलिए कि आप बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भूकंप आई तो यहाँ पर क्षति बिहार में तो बहुत कम न होगी, क्योंकि वहां आते उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि उद्गम का केंद्र निकट के स्थान जो अधिक केंद्र कहते हैं, यानी यहाँ पर आसपास में अधिक केंद्र वाला में क्षति ज्यादा पहुंचाते हैं। लेकिन जैसी जैसी दूर जाएंगे तो नुकसान बहुत कम पहुंचाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपका एग्जाम से, अब देखिए इस पे यूपीएससी कैसे कथन बना के पूछ सकती है। देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले पृथ्वी का निचला हुआ स्तर है जहां पर कंपन जहां से आरंभन करता है उसे उद्गम कहते हैं। उद्गम के जो केंद्र पर निकट का स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। कथन 1, 2 है कि 2, 3 में कोई नहीं, 3 दोनों कथन सही हो सकती है। अब देखिए भूकंपीय तरंग के 3 प्रकार होते हैं।
पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। एस पी तरंग का कैसा होता है, तो ये अनुदैर्घ्य होता है। एस तरंग के कुछ अनुप्रस्थ होता है और एस तरंग के कुछ होता है एल तरंग के कुछ होगा आपके पास में पृष्ठीय तरंग, सतह पर पृष्ठीय तरंग होगा। यानी ये आएगा पी तरंग तो ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा आएगा, समझता है, यानी जमीनी पर ऐसे ऐसे आएगा, उसे पी तरंग कहते हैं, जिसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। एस तरंग कैसा होगा, यानी ये ऐसा होगा, ऐसे ऐसे आएगा, समझता है, तो इसे अनुप्रस्थ बोलते हैं। और एल तरंग को सतह के पृष्ठीय तरंग कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और यह VVI क्वेश्चन, यानी पी तरंग को कुछ अनुदैर्घ्य कहते हैं कि अनुप्रस्थ कहते हैं, तो पी तरंग के अनुदैर्घ्य कहते हैं, एस तरंग के अनुप्रस्थ कहते हैं और एल तरंग को सतह के पृष्ठीय कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हमारे पास में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए भूकंप, यानी आपको पास में क्या है कि यहां पर मैं आपको क्या है कि देखिए अब भूकंप के बारे में तो हमें कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ मिनट पहले क्या होता है, उस समान अनुमान लगाया जाता है कि जानवर का व्यवहार बदल जाता है, जैसे कुत्ता, सांप धड़ल्ता पर आ जाएगा। यानी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि भूकंप कखनी आएगा और कौन सा है, लेकिन इसका अनुमानित यह लगाया जाता है कि जैसे जानवर हो गया, सांप हो गया, ये धरती पर आ जाता है। तो आपको यहां तक ले पॉइंट को समझ में आ चुका होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। अब देखिए हमारे पास में क्या है, भूकंप की नापने की प्रणाली, यानी भूकंप यानी जहां का केंद्र होगा और जहां के फैला होगा अधिकेंद्र वाला, तो भूकंप को मापने की यंत्र रिएक्टर का स्केल से मापा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भूकंप को क्या चीज से द्वारा मापा जाता है, तो क्या चीज से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम या बीपीएससी एग्जाम में आप दीजिएगा। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखिए भूकंप की हम प्रकार देखते हैं, यानी भूकंप 2 यानी तीव्रता से आएगा, यानी भूकंप की तीव्रता 2 से होगा, तो ये 2 से कम होगा या 2 से तीव्रता से होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जब 2 तीव्रता से भूकंप आएगी तो उसमें कोई भी प्रभाव, क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये बात को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। फिर भूकंप के तीव्रता 5 होगा तो वस्तु को क्षति पहुंचा सकता है, यानी क्षति पहुंचा सकता है, यानी नुकसान हो सकती है। अगर तीव्रता भूकंप की कितना आएगा तो 5 आ जाएगी, तो उसमें नुकसान, क्षति पहुंचा सकती है, जान मान के नुकसान हो सकती है दोस्तों। अब देखिए भूकंप की तीव्रता 6 आएगा तो यह शक्तिशाली हो जाएगा, जैसे जैसे 6 पर आएगा तो 5 से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, यानी धड़ल्ले से होगा। और अगर भूकंप 7 आएगा तो बड़े बड़े तबाही मचा सकती है दोस्तों। अगर भूकंप की तीव्रता 7 आ गई तो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और वहां पर में तबाही हो सकती है। अब देखिए कि भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए भूकंप के बचने की तरीका क्या है। अगर मान के चलिए कि आपके पास में क्या है कि आपके पास में देखिए यहाँ उपाय बता चुका है कि भूकंप के दौरान हम सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, यानी वहां के बिजली खंभा नहीं रहना चाहिए, और अगर घर में फंस गए तो कोना में आप खड़ा हो जाइए। तो इस तरह से आप बच सकते हैं भूकंप से। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और यही बात यहाँ पर में पूछा गया है, मतलब पता है सुरक्षा के लिए हमें दीवार को पे खड़ा और हमें स्थान पर खिड़की या दर्पण तस्वीर
से रहना चाहिए और अलग अलग परिस्थिति पर। अब देखिए आपके पास में समझ चुके होंगे कि किस पॉइंट पर हमें बात करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होती है कि नदी के बड़े बड़े मोड़ विसरण कहते हैं, यानी मैदान भाग में, जब मैदानी भाग में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? जब नदी ऐसे ऐसे चलती है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ओके, तो विसरण किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी भाग ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और इसे चाप झील क्या होता है? यानी चाप झील उसे कहते हैं जो नदी को ये आपस में ही मिला देता है, उसे कौन कहते हैं? चाप झील कहते हैं। यानी नदी को इस तरह से मिला देगा तो चाप झील कहते हैं। देखिए यहां पर में विसरण नदी के निकट में अलग अलग झील बनाती है और उसे चाप झील कहते हैं। नदी के तट पर बाहर बहने वाली लगती है, जिसका फलस्वरूप बाढ़ में नदी तटों पर निकट महीनों पर तटबंध बना लेता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं। और हमारे पास में यही पॉइंट को हम आप सभी के सामने रखे हैं। तो आई होप आपको जितना भी क्लास 7th में जो भूगोल में मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका एग्जाम पॉइंट अभी से था, तो हम आप सभी को इसमें डिस्कशन कर दिए। आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, और जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि हम इसमें और इम्प्रूव कर सकें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अध्याय 4 में, जो हमारे पास में वायु से संबंधित है। जय हिंद।